करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले लिस्ट से। देखिए 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व हिंदी दिवस ध्यान में रखेंगे 10 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस रिसेंटली पेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। UPSSC पेट के 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस लिस्ट को आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। जो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे जो है, इसकी थीम इस बार की रही है वन वर्ल्ड वन फैमिली बिल्डिंग ब्रिजेस अक्रॉस जनरेशंस। एक दुनिया एक परिवार, पीढ़ियों के बीच में पुल बनाना, ये इस बार की थीम रही है। 4 जनवरी को जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, इसका उद्देश्य है ब्रेल के महत्व को उजागर करना, शिक्षा, जानकारी और अवसरों में समावेश। देखिए जो ब्रेल लिपि होती है वो मेनली उन लोगों के लिए होती है जिनको कम दिखाई देता है या जिनको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को, जैसे जो भी दृष्टिबाधित या कम दृष्टि वाले लोग हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं उनको बढ़ावा देने का उद्देश्य है। ब्रेल लिपि के महत्व के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। तो 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इस दिन को 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे, तो उनके लौटने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी अवसर पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भारत के विकास में जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनकी योगदान को पहचानना, साथ में उनको प्रोत्साहित करना, इसका एक उद्देश्य है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही है ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, देश निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। और 24 जनवरी यानी 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इस बार की थीम रही है एक उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इस बार की थीम रही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, इस बार की थीम थी स्वर्णिम भारत, स्वर्ण विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। 30 जनवरी यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग फरवरी के इम्पोर्टेंट दिवस को डिस्कस करेंगे और उनकी थीम्स। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम रही है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर कॉमन फ्यूचर, आर्द्रभूमियों की रक्षा हमारे साझा भविष्य के लिए। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड बाई यूनिक, अद्वितीय द्वारा एकजुट, ये इस बार की थीम रही है। 11 फरवरी को महिला एवं बाल विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, चार्टिंग प्रोग्रेस टू सेव द फ्यूचर, द बेस्ट इज येट टू कम, भविष्य का आकार देने हेतु प्रगति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ अभी बाकी है, ये इस बार की महिला एवं बाल विज्ञान दिवस की थीम थी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज यानी रेडियो और जलवायु परिवर्तन, इस बार की विश्व रेडियो दिवस की थीम रही है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हेतु समावेश को सशक्त बनाना, ये सामाजिक न्याय दिवस की इस बार की थीम थी। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम रही है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन यानी 25वां जयंती समारोह। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में और इस बार की थीम रही है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, विज्ञान व नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, विकसित भारत, ये इस बार की थीम रही है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की यानी नेशनल साइंस डे की।
अब हम लोग मार्च के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को डिस्कस करेंगे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। एंड 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम 2025 की रही है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम रही है जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसकी थीम रही है ट्रिब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर्स, यानी कि जो हमारे पर्यावरण के हमारी प्रकृति के छोटे छोटे टिनी मैसेंजर्स हैं उनके लिए ट्रिब्यूट। विश्व खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फॉरेस्ट एंड फूड, वन एंड भोजन, वन और भोजन इस बार की थीम रही है। और साथ में ध्यान रखेंगे विश्व कठपुतली दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार की थीम रही है 2025 की। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इनको फांसी दी गई थी। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को डिस्कस करेंगे। 2 अप्रैल को यानी 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना इस बार की थीम रही है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम थी समृद्ध समुद्र, विकसित भारत और नीली अर्थव्यवस्था और हरित विकास के लिए युवा। नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पे है जितने भी जो भी वाटर से रिलेटेड, जैसे कि फिशिंग हो गई और भी इसके अलावा में जितने भी शिपयार्ड से रिलेटेड वर्क हैं जिनसे भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उन सभी को समृद्ध बनाना और उनके विकास के लिए युवा। समृद्ध समुद्र ये इस बार की थीम रही है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम रही है स्टडी, टीचिंग एंड रिसर्च, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, इक्विटी मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड, मातृ स्वास्थ्य में समानता, कोई भी माँ पीछे न रहे, ये इस बार की थीम थी। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इस बार की थीम रही है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, आइकोमॉस कार्यों की 60 वर्षों से तैयारी और सीख। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में यानी सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का समग्र विकास ये इस बार की थीम थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 22 अप्रैल को जैसा कि हमने अभी देखा था 22 मार्च जो है उस दिन जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 22 मई जब आएगा 22 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो मनाया गया, इस बार की थीम थी आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मई के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में जो हमारी डिटेल्स होंगी उसमें काफ़ी कुछ कवर होने वाला है। तो मई के इम्पॉर्टेंट डेज में 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और थीम थी इस बार की रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रॉस दिवस की थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, मानवता को जीवित रखना। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है भारत में और इस बार की थीम थी यंत्र, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एसिलरेशन। देखिए जो थीम्स हैं इनको आप एज इट इज़ इंग्लिश में ही याद रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसे कि ये यंत्र का फुल फॉर्म है, अगर आप इसको हिंदी में कर भी लेंगे ट्रांसलेट तो उससे क्या होगा, एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अक्सर क्या होता है जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है डायरेक्ट उसी को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको वो फॉर्म में मिल जाएगा। तो ध्यान में रखें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको थीम याद होनी चाहिए। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
और नर्सेज और फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ये इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये 15 मई को सेलिब्रेट किया गया। फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। परिवार केंद्रित नीतियाँ सतत विकास के लिए, ये इस बार की थीम थी। 17 मई को विश्व दूरसंचार व सूचना समाज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डिजिटल रूपांतरण में लिंग समानता, ये इस बार की थीम रही है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ये इस बार की थीम थी उच्च रक्तचाप दिवस की। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं भारत में, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। इसकी कोई भी ऑफिशियल थीम सार्वजनिक नहीं की गई। इस दिन पर भारत में जो शपथ ग्रहण समारोह वगैरह आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और थीम रही है इस बार की हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति के साथ सामंजस्य व सतत विकास। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इस बार की थीम थी प्रलोभन का मुखौटा हटाएं, तंबाकू व निकोटिन उद्योग की रणनीतियों का पर्दाफाश। जून के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, इस बार की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, थीम रही है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी अद्भुतता जो हमें बनाए रखती है उसे संजोएं, ये विश्व महासागर दिवस की थीम थी। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स, प्रगति स्पष्ट है पर और करना बाकी है, प्रयास तेज करें, ये इस बार की बाल श्रम निषेध दिवस की थीम रही है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स, रक्त दें आशा दें साथ मिलकर जीवन बचाएं, ये इस बार की थीम रही है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये 20 जून को सेलिब्रेट किया गया। सॉलिडरिटी विद रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, ये इस बार की थीम रही है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया गया है 20 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में मनाया गया है। योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। 5 years to 2030 एक्सीलरेटिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, 2030 तक 5 साल सतत भविष्य हेतु लोक सेवा वितरण को तेज करना, इस बार की थीम थी। 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। लेट्स मूव, आओ साथ चले, सक्रिय जीवन शैली स्वास्थ्य व समुदाय के लिए, इस बार की थीम रही है। जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है, यानी कि जो डॉक्टर्स डे है ये सेलिब्रेट किया गया 1 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। युवाओं को न्यायपूर्ण व आशावादी दुनिया में मनचाहा परिवार बनाने हेतु सशक्त करना। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, इसकी थीम रही है गरीबी व असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। वीरता व विजय के 26 वर्षों का सम्मान। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम थी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, हेपेटाइटिस आइए इसे तोड़ें। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार की थीम थी आदिवासी व स्थानीय समुदायों के साथ बाघों का भविष्य सुरक्षित करना, securing the future of tigers with indigenous peoples and local communities. नेक्स्ट अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को डिस्कस करेंगे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांतिकारी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्विट इंडिया डे जो है 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन इसी दिन स्टार्ट किया गया था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसे कि हमने पढ़ा था 12 जनवरी जो है इस दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। और इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की लोकल यूथ एक्शंस फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मानवीय दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम थी पीस हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन।
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। थीम थी स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटीज़, खेल से शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा। नाउ अब हम लोग इस सितंबर की इम्पॉर्टेंट डेज़ को कवर करेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2025 की थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2025 की थीम थी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 15 सितंबर को अभियंता दिवस। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर अभी 2025 की थीम्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ डेज़ की लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे थीम्स आती जाएंगी हम लोग यहाँ पर मंथ वाइज डिस्कस करेंगे आगे। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में यानी सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसे कहते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और जैसा कि हमने देखा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, भारतीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर जो है ये विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 15 जनवरी को हमने देखा था भारतीय स्थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, डाक टिकट दिवस, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाई जाती है। नवंबर के इम्पॉर्टेंट डेज हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनने की जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। दिसंबर में देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर जो है इस दिन भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत की तीनों सेनाएं यानी थल सेना 15 जनवरी को हो गई, और इसके बाद में हमने डिस्कस किया वायुसेना। वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को। इसके बाद में जो 4 दिसंबर है इस दिन हम लोग नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को ध्यान में रखेंगे, नौसेना दिवस के रूप में मनाएंगे। 7 सितंबर भारतीय सशस्त्र सेना ध्वज दिवस। 18 दिसंबर को हम लोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।